हेलो साथियों, वेलकम बैक टू। और साथियों, मैं प्रेमचंद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक साथियों हमारा रीजनिंग का कैलेंडर जिसे हिंदी में पंचांग कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा कैलेंडर का साथियों होने वाला है। और इस क्लास में साथियों हम बेसिक से लेके जीरो से लेके इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसकी साथियों 2 से 3 क्लासें होंगी और आपका पूरा कैलेंडर समाप्त कर दिया जाएगा। तो साथियों कैलेंडर आप लोग जानते ही हैं कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर क्या है साथियों, जो हमारे घरों में लटका होता है, जिसमें तारीख दी गई होती है और सन दिया गया होता है। तो हमें बताना होता है कि 20 तारीख को या 25 तारीख को 2024 है या 2010 है या 2012 है, तो कौन सा दिन है। तो यही चीज़ साथियों प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न ज़्यादातर साथियों मिलता है इससे, लेकिन यदि साथियों कर लेते हैं तो प्रश्न बहुत अच्छा है और ठीक है। तो साथियों क्या है कि परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें केवल और केवल तारीख और सन 2 चीज़ें और महीना तीसरी चीज़, ये 2-3 चीज़ें गिवन दी गई होंगी और हमें उसका साथियों क्या करना होगा, दिन बताना होगा। तो साथियों वहाँ पर तो हमारे पास कोई कैलेंडर होता नहीं है जो हम दिन बताएं। तो इसके लिए एक फॉर्मूले हैं 2-4, वो बता देता हूँ। और साथियों बेसिक से अपनी जीरो से क्लास चलने वाली है ये, जिससे कि जो नए स्टूडेंट हों वो भी इसमें सब चीज़ अच्छी तरह से सीख सकें। तो साथियों थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है और क्लास को पूरा देखना है, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। तो साथियों सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं वर्ष पर। क्या साथियों, वर्ष। वर्ष साथियों कितनी होती है, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है साथियों, वर्ष 2 प्रकार की। नंबर 1 क्या होती है साथियों, साधारण वर्ष। क्या होती है साथियों, साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष क्या होता है साथियों, साधारण वर्ष वह वर्ष कहलाती है जिसमें 365 दिन होते हैं। क्या साथियों, साधारण वर्ष वह वर्ष कहलाती है जिसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है साथियों। अब साधारण वर्ष साथियों क्या कहलाती है, जिसमें 365 दिन होते हैं। अब दूसरा नंबर क्या होता है साथियों हमारा, लीप वर्ष। लीप वर्ष। क्या साथियों, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष क्या होता है साथियों, जिस वर्ष में जिस वर्ष में 366 दिन हों उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो साथियों लीप वर्ष क्या होती है, जिसमें साथियों 366 दिन होते हैं, वह हमारी लीप वर्ष कहलाती है। और जिसमें 365 दिन वह साधारण वर्ष। अब साथियों मैं आप लोगों को थोड़ी सी चर्चा करता हूँ लीप वर्ष पर, कि 366 जो दिन हैं वो आखिर बनते कहाँ से हैं, ये लीप वर्ष हमारी बनती कैसे है। तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो साथियों चक्कर लगाने में 365 दिन नहीं लगकर कितना समय लगता है, एक चक्कर पूर्ण करने में समय, कितना समय लगता है साथियों, 365 दिन। कितने साथियों, 365 दिन। 5 घंटे। कितने साथियों, 5 घंटे 48 मिनट। कितने साथियों, 48 मिनट और 47.5 सेकंड। जब साथियों पृथ्वी है, जो सूर्य का जो एक चक्कर लगाने में उसका समय कितना लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड। तो साथियों क्या होता है कि जो आगे का जो टाइम है ना साथियों, ये 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड।
तो साथियों इसको लगभग कितना साथियों, लगभग इसे 6 घंटे मान लिया जाता है। क्या किया जाता है साथियों, 6 घंटे मान लिया जाता है। अब 6 घंटे मानने से साथियों फायदा क्या होता है, तो साथियों से 6 घंटे मानने से हमें फायदा ये होता है कि जैसे अभी हमारी सन माना हमने, हमारी सन है जो वो चल रही है 2000, क्या साथियों, सन 2000 चल रही है अभी हमारी सन चल रही है सन 2000। ठीक है साथियों, सन हमारी 2000 चल रही है। अब 2000 वाली साल, अब इसमें क्या करेंगे साथियों, 2000 के बाद 2001, 2002, 2003 और 2004। तो ये 2000 सन है, ये तो साथियों लीप वर्ष है। क्या है साथियों, ये लीप वर्ष, ये तो लीप वर्ष कहलाएगी। अब बात ये है 2000 के आगे, तो 2000 के आगे इसको साथियों हम मान के चलते हैं 6 घंटे लगभग। अब 6 घंटे क्या होंगे, जब 2001 आएगा साथियों, तो 2001 में जब पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो इसमें भी साथियों 6 घंटे लगेंगे, इसमें भी 6 घंटे लगेंगे और इसमें भी 6 घंटे लगेंगे। और 2024 में भी 2004 में भी 6 घंटे लगेंगे। तो क्या होगा साथियों, जब इसमें 6 घंटे, इसमें 6 घंटे, इसमें 6 घंटे, इसमें 6 घंटे, इसमें, तो 6 चौक कितने हो जाएंगे टोटल यहाँ पर घंटे साथियों, यहाँ तक आते आते कितने हो जाएंगे, 24 घंटे। 2004 तक आते आते कितने समय हो जाएगा साथियों, 24 घंटे। और 24 घंटे क्या होता है साथियों, हमारा एक दिन। क्या होता है साथियों, एक दिन। तो जैसे साथियों 2000 से स्टार्ट हुई सन, 2001, 2003, 2001, 2002, 2003, 2004, तो 2004 आते आते एक दिन बढ़ जाता है। तो जो 2004 की जो साल होगी साथियों हमारी, 2004 की साल क्या होगी साथियों, लीप वर्ष। क्या होगी साथियों, लीप वर्ष। और इसमें दिन होंगे कितने साथियों, 366। अब साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसे 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड का ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी टाइम को हम एक मान लेते हैं साथियों, वो 6 घंटे मान लेते हैं। अब 6 घंटों को क्या करते हैं साथियों, 6 घंटे मान लेते हैं हम इसको। उन 6 घंटों को क्या करते हैं, 2000 जब एक आएगी, 2002 आएगा, 2003 आएगा, तो प्रत्येक में 6 घंटे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2001 को कितना रख देंगे साथियों, 365, 365, 365। अब इनमें से साथियों सब में से 6 घंटे निकल के जाएंगे, और प्लस यहाँ पर भी क्या होगा 365। लेकिन यहाँ के भी 6 घंटे, यहाँ के भी 6 घंटे, यहाँ के भी, यहाँ के भी। तो एक दिन यहाँ पे साथियों प्लस हो गया, कितना हो जाएगा, 366 दिन। क्या हो जाएगा साथियों, 366 दिन। तो इस तरह से साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि लीप वर्ष हमारी बनती कहाँ से है। तो अब मैं साथियों चर्चा कर लेता हूँ थोड़ी आपके सामने दिनों की। किसकी साथियों, दिनों की। क्योंकि प्रत्येक बच्चा को मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको पता है कि दिन होते क्या हैं। तो साथियों दिन हमारे होते हैं रविवार। साथियों में शॉर्ट में लिख देता हूँ, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। तो सप्ताह में साथियों हमारे दिन कितने होते हैं, 7। लेकिन जब हम साथियों इसमें प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो इनका साथियों कोड दिया गया है। क्या दिया गया है, कोड। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब 2-3 बार देख लोगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। रविवार को साथियों क्या कहा गया है, 0, सोमवार को 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 5 और शनिवार को
6। तो साथियों इनके कोड ये बनाए गए हैं, इनके कोड बनाए गए हैं। इन कोडों से क्या होगा साथियों, जब हम परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं साथियों, प्रश्न को आराम से सॉल्व। रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, बृहस्पतिवार का शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। अब साथियों दिन आपको पता लग गए, दिन हमारे कितने होते हैं 7, दिनों के कोड पता लग गए। अब साथियों हमें क्या चाहिए, हमें साधारण वर्ष समझ में आ गया, लीप वर्ष समझ में आ गया, साधारण वर्ष क्या होती है, लीप वर्ष क्या होती है। अब साथियों हमें पता होने चाहिए महीने। तो महीने साथियों आप लोगों को पता ही है कितने होते हैं साथियों, कितने महीने होते हैं साथियों, 12। कितने महीने होते हैं साथियों, 12। अब 12 महीने साथियों आप लोगों को मैं बता दूं, उसमें फरवरी कितने की होती है साथियों और जनवरी कितने की होती है। तो साथियों 12 माह, ठीक है साथियों, 12 माह कितने दिन के होते हैं, होते हैं कौन कौन से, ठीक है साथियों, कौन कौन से दिन कितने, कौन कौन सा माह कितने दिन का होता है। तो साथियों मैंने एक अपनी अलग ट्रिक बनाई है जिससे आप लोग याद कर सकोगे कौन सा महीने कितने दिन का है। तो साथियों मैं कहूँगा जून नवंबर, जून नवंबर के साथियों, जून नवंबर, जानिए, जानिए, अप्रैल सितंबर, क्या साथियों, अप्रैल सितंबर कितने के, 30 के। क्या साथियों, मैं 12 माहों को आपको ऐसे याद करा दूंगा जैसे कि आप लोगों ने कुछ देखा ही नहीं, तुरंत याद हो गया। तो ये क्या है साथियों, जून, एक जून, नवंबर, जून नवंबर, जानिए, अप्रैल और सितंबर, ये 4 माह कितने के साथियों, 30 दिन के। अब उसके बाद क्या होती है साथियों हमारी फरवरी, फरवरी रही 28 या 29 की। क्या साथियों, फरवरी रही 28 या 29 की। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया कि जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30 के, और फरवरी रही 28 की, बाकी के बचे 31 के, बाकी बचे 31 के। तो बाकी के जितने भी महीने होंगे साथियों वो सारे 31 के हमारे कहलाएंगे। अब 4 मंथ तो साथियों आपके ये हो गए और एक ये हो गया, 5। कितने बचे साथियों आप लोगों के, 7 मंथ बचे। तो 7 मंथ वो किसके होते हैं साथियों, 31 दिन के। कितने दिन के साथियों, 31 दिन के। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ लिखाने की जरूरत नहीं होगी उसे, क्योंकि मैं लिखाने जाऊंगा तो साथियों आप लोगों का समय नष्ट होगा। साथियों दिनों का कोड हमें मिल चुका है और कौन सा महीना कितने दिन का होता है वो हमने अभी जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30 के, फरवरी 28 29 की, बाकी के बचे 31 के। इससे हमने अभी याद कर लिया इसको कि हमारे कौन सा माह 30 का है, कौन सा 31 का है। अब साथियों अगर चाहो आप लोग तो एक और ट्रिक है याद करने के लिए। इसमें क्या होता है कि साथियों ये चीज़ है ना जो देख रहे हो आप, ये वाला, ये अंदर गया, ये ऊपर, ये अंदर, ये ऊपर अंदर, ऊपर अंदर। तो इससे भी आप लोग याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे, ये ऊपर है तो जनवरी, ये वाला फरवरी, ये वाला मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, और फिर साथियों यहाँ से जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये लास्ट वाला दिसंबर। तो ऊठा वाला, हाँ ऊटी वाली जगह है जो ऊटी वाली, इसको साथियों हम 31 से मानेंगे। और बाकी के जो अंदर जाएंगे वो महीने कितने होंगे साथियों, 30 के। और फरवरी तो साथियों आप लोगों को पता ही है कि 28 और 29 की होती है। 29 की साथियों कब होती है, 29 की जब होती है जब लीप वर्ष हो। क्या हो साथियों, लीप वर्ष। तो साथियों मैं आपको मंथ का कोड और करा देता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून। ठीक है साथियों, ये कितने हो गए हमारे,
अब इसके बाद साथियों हमारा क्या आएगा, जून, जुलाई, अगस्त, और ये क्या है साथियों, सितंबर, ये अक्टूबर, और ये नवंबर, और ये दिसंबर। साथियों शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है जल्दी काम करने की वजह से। तो यहाँ पर साथियों ये तो हो गया माह, क्या हो गया साथियों, माह। यहाँ पर क्या होगा, कोड, और यहाँ पर माह और यहाँ पर कोड। ठीक है साथियों, ये चीज़ें हैं। अब इनको साथियों क्या होता है, जनवरी का और फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो साथियों इसको कुछ नहीं है, केवल और केवल 12 अंक हैं। 12 अंकों को याद करना समझ लो अपने मोबाइल नंबर को याद करने के बराबर है। अब कैसे याद करेंगे साथियों, तो हमें सबसे पहले माइंड में रखना होगा 0, 33, क्या साथियों, 0, 33, 614, क्या साथियों, 0, 33, 614। अब 625 कितना साथियों, 625, और 0, 35, क्या साथियों, 0, 35। अब ध्यान रखना, अगर एक चीज अगर साथियों आप लोग जरा ध्यान लगाओगे तो क्या, 0, 33, 614, 625, 0, 35, क्या साथियों, 0, 33, 614, 625, 0, 35। आप 2-3 बार यदि रिपीट करते हो तो इस कोड को आराम से याद कर लोगे। यही एक कोड है इसमें लगने वाला, बाकी के तो सारे के सारे कोई कोड नहीं है, वो तो सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो आप 1-2 बार देखोगे तो अच्छी तरह से आपको रिपीट हो जाएंगी। तो इसको कैसे याद करोगे साथियों, 0, 33, 614, क्या, 0, 33, 614, 625, 0, 35, क्या साथियों, 625, 0, 35। अब हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारी जनवरी से स्टार्ट है और जून में खत्म है। जो लास्ट वाला हमारा 614 आ रहा है वो जून में खत्म है। अब यहाँ पे क्या है, जुलाई से स्टार्ट है, दिसंबर में खत्म है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 625, 0, 35, 625, 0, 35। तो एक साथियों ये कोड हो गया। अब साथियों एक कोड और होता है हमारा, वो कोड क्या होता है, वो होता है शताब्दी कोड। तो साथियों आप लोगों को मंथ के कोड पता लग चुके हैं। अब साथियों हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं शताब्दी कोड पर। शताब्दी कोड क्या होती है, शताब्दी वर्ष क्या होती हैं। तो साथियों करते हैं शताब्दी वर्ष, क्या साथियों, शताब्दी वर्ष। जो वर्ष 100 से विभाजित, क्या साथियों, 100 से विभाजित हो वह वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाती है। ठीक है साथियों, जो वर्ष 100 से विभाजित हो तो वह वर्ष क्या कहलाएगी, हमारी शताब्दी वर्ष। अब आती है बात साथियों शताब्दी लीप वर्ष, क्या साथियों, शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष, क्या साथियों, शताब्दी लीप वर्ष। अब शताब्दी लीप वर्ष क्या होती है साथियों, शताब्दी लीप वर्ष जो वर्ष 400 से पूर्ण विभाजित हो उसे शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। क्या साथियों, जो वर्ष 400 से पूरी विभाजित हुआ है शताब्दी लीप वर्ष कहलाती है। तो साथियों इनके क्या होते हैं, कोड होते हैं। तो कोडों को साथियों मैं अभी लिखा देता हूं जिससे आप लोगों का ये कंप्लीट आज हो जाए। उसके बाद साथियों आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम 400 से विभाजित होगी
तो 400 से हम यहाँ पर 800 भी ले सकते हैं, लेकिन हम कहाँ से लेंगे साथियों? 1200 से। कहाँ से? 1200, 1200, 1300, 1400 और एक 1500। अब इसके बाद साथियों क्या आ जाएगा? 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 और 2300। अगर आगे चाहो तो साथियों 2400, 2500, 2600, 2700 कर सकते हो। क्या कर सकते हो साथियों? 2400, 2500, 2600, 2700 कर सकते हो। लेकिन अभी चर्चा साथियों हम इतने की करने वाले हैं। तो साथियों इसमें क्या होगा? इसका कोड क्या होगा साथियों? इनका कोड ये होगी साथियों शताब्दी वर्ष। क्या होगी? शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष में इसमें क्या है साथियों? इसमें कोड है। ये वाली तो साथियों शताब्दी लीप वर्ष कहलाएंगी, क्योंकि 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? 400, 400 दूनी 800, 4 तिया 1200। जब इसे करेंगे तो इसमें साथियों कितना बचेगा? 100। तो जो वर्ष 100 से डिवाइड होगी उसे शताब्दी वर्ष कहेंगे, और जो 400 से डिवाइड होगी उसे शताब्दी लीप वर्ष कहेंगे। अब ये भी साथियों शताब्दी वर्ष है, लेकिन शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष क्या है? ये वाली, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो रही है। तो इनका साथियों कोड लिख देता हूं यहाँ पर मैं। क्या कोड? अब कोड क्या है? जो शताब्दी लीप वर्ष होती है उसके लिए कोड रखा गया है साथियों 6, और जो शताब्दी वर्ष है ये वाली, उनके लिए क्या है साथियों? इसके लिए 4, इसके लिए 2 और इसके लिए 0। जैसे साथियों बात करता हूं मैं, 1200 का 6, 1300 का 4, 1400 का 2, 1500 का 0। फिर आ जाएंगे साथियों 1600, 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0। फिर आ जाएंगे 2000, 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का 2, 2300 का 0। इसी प्रकार आगे भी साथियों कर सकते हैं। तो इस कोड को साथियों किस तरह से रख सकते हैं? हम किस तरह से रख सकते हैं इस कोड को साथियों? हम रखेंगे जैसे अभी कह दिया जाए 1950। क्या साथियों? 1950। तो ये साथियों जो हमें 50 जो दिख रहा है ये क्या है? हमारी वर्ष। क्या है साथियों? वर्ष। अब ये 1900 जो दिख रहा है साथियों, क्या 1900, ये क्या है साथियों? हमारी शताब्दी, शताब्दी वर्ष। क्या है ये साथियों? हमारी शताब्दी वर्ष। तो 1900 के लिए साथियों कोड क्या रखेंगे हम? 1900 के रखेंगे ये वाला, ये वाला मतलब 0। क्या आएगा? 0। अब यहाँ पे कह दिया जाए साथियों 1400, 1400 के लिए क्या होगा साथियों? 2। क्या होगा? 2। अब कैसे याद करना है साथियों? अभी किसी में कह रहा है कि 1965 में बताइए, तो 1900 के लिए ये वाली तो साथियों साल है, ईयर्स है, इनसे तो कोई मतलब है नहीं, हमें चाहिए शताब्दी कोड। तो 1900 को लेंगे तो 1900 का क्या हो जाएगा साथियों? 0। अब कहा जाए 2200, क्या कहा जाए साथियों? 2220, 2220 की बात आए तो 2200 के लिए क्या रखेंगे साथियों? 2। क्या रखेंगे? 2, क्योंकि ये वाली हमारी पीछे की ईयर्स हैं और जो 2200 हैं वो हमारी शताब्दी वर्ष कहलाती हैं। तो और भी साथियों मैं आप लोगों को 2-4 करा देता हूं, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी शताब्दी वर्ष आखिर होती क्या है, इसका कोड किस तरह से हमें रखना है। अभी साथियों क्वेश्चन में कहा जाए कि 1720 अगस्त 10 तारीख 20 तारीख कुछ भी दे सकता है, तो 1720 दिया सन। तो इसमें साथियों हमें बतानी है शताब्दी कोड। क्या बताना है साथियों? शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड अब 1700 दे रखा है, तो साथियों 1600 के जस्ट बाद है। तो साथियों 1600 का जब हमारा 6 है तो 1700 का कितना होगा? 4। अब यहाँ पे कह दिया जाता आपके सामने 1550। अब 1550 साथियों, 1550 क्या है साथियों? 1550 जस्ट 1600 से पीछे, यानी 1200 के बाद, 1200 के बाद 1300, 1300 के बाद 1400, 1400 के बाद 1500, 1500 के बाद फिर कहाँ जाएंगे साथियों? 1600 पर। जब शताब्दी लीप वर्ष पर आएंगे तो उसका कोड 6 हो जाएगा। अब अभी हम हैं पीछे,
कितनी 100 वर्ष पीछे, 1600 से 100 वर्ष पीछे। तो 1500 का कोड क्या हो जाएगा साथियों? 0। तो इसी तरह से साथियों सारे के सारे आप लोग एक बार देखोगे, 1200 का 1400, 2000 का 6, 1300, 1700, 2100 का 4, 1400, 1800, 2200 का 2, 1500, 1900, 2300 का 0। तो ये साथियों एक बार अगर माइंड में सेट कर लेते हो तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो साथियों अब हम लोगों को क्या क्या चीज मिल चुकी है यहाँ पे साथियों? डे, हमें दिन, क्या साथियों? दिन पता लग चुके, दिन का क्या रखना है कोड। और साथियों दिन के बाद है हमारा महीना, महीने, महीना का भी कोड यानी माह, कह सकते माह, माह कोड हमें मिल चुका है। दिन का कोड आपको साथियों लिखा दिया, माह कोड लिखाई दिया। अब साथियों लीप वर्ष आपको पता लग गई, साधारण वर्ष पता लग गई। अब साधारण वर्ष से लीप वर्ष आपको पता लग गई। अब इसके बाद आता है साथियों शताब्दी कोड। क्या आएगा साथियों? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड कहाँ से रखना है? यहाँ से। अब साथियों 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है हमें प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब किस तरह से? तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, ये 5 कोडों को जब जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो उसमें कुछ शेषफल बचेगा। उसी शेषफल को हम क्या मानेंगे? दिन। क्या मानेंगे? दिन। यदि 0 आता है तो रविवार और 6 आता है तो शनिवार। तो उसी प्रकार से हम रखेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पर हमने दे दिया 52, कितना दे दिया साथियों? 52। अब इसको जैसे इसमें दे रखा है 52, इनका कोड सबका मिला के आया माना, माना कोड आया बराबर 52। अब बट्टे 7, तो इसको डिवाइड किस तरह से करना है? 7 से करेंगे, 7 7 49, क्या साथियों? 49। कितना बचा यहाँ पे? 3। तो ये 3 शेष जो बचा है साथियों, क्या ये जो 3 शेष बचा है इसी को हम क्या करेंगे? दिन मान लेंगे। अब 3 में क्या होता है साथियों? हमारा 3 में होता है बुधवार। क्या होता है साथियों? 3 में बुधवार। साथियों सबसे पहले तारीख रखेंगे, उसके बाद माह का कोड रखेंगे, शताब्दी को रखेंगे, शताब्दी का कोड, और उसके बाद साधारण वर्ष रखेंगे, लीप वर्ष। और लीप वर्ष किस तरह से निकालते हैं ये मैंने साथियों आप लोगों को अभी बता दिया है, और भी अभी बता देता हूँ 2-4 बार, जिससे कि आपको और आसान हो जाए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि साथियों जो भी मेरे पास आए, मेरी क्लास में आए, वो अच्छे से चीज़ों को समझ जाए और उसको दोबारा किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर उसको समझ में ही नहीं आएगा तो साथियों हमें पढ़ाने से और आपको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। अब जैसे साथियों इसमें कहा जाए 1850, ठीक है साथियों 1850 कहा गया, क्या कहा गया? अब साथियों इसमें कहा गया 1850 में लीप वर्ष बताओ, ठीक है साथियों। तो लीप वर्ष बतानी है तो क्या करेंगे? 50 को लेंगे, ठीक है। 50 में क्या करेंगे? 4 से भाग, 4 एकम 4, कितना बचा? 1, 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना बचा? 2। ये 2 साथियों होंगी वो साधारण वर्ष कहलाएंगे, और जो निकल के आएंगी ये होंगी हमारी लीप वर्ष। क्या कहलाएंगे साथियों? लीप वर्ष। अभी यहाँ पर कह दिया जाए 1610, तो हम क्या करेंगे? 10 को लेंगे साथियों, किसको लेंगे? 10 को, और कितने से? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा साथियों? 2। तो ये वाली क्या होंगी साथियों? हमारी लीप वर्ष। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि लीप वर्ष जो लास्ट की जो 2 डिजिट दिए गए होते हैं उनमें 4 का डिवाइड करके जो भागफल आएगा उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो साथियों दिन निकालने के लिए क्या करेंगे? हम जो 5 कोड हमारे पास दिए गए हैं उन 5 कोडों को ऐड करके उसमें 7 का देंगे भाग, और जो इसमें रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा उसको हम क्या मान लेंगे? दिन। तो चलो साथियों मैं नेक्स्ट आगे कराता हूँ आप लोगों को। तो साथियों मैंने आप लोगों के सामने प्रश्न लिख लिया है, 7 सितंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो साथियों इसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या चाहिए हमें? तारीख। क्या चाहिए? तारीख। तारीख। नंबर 2 पर क्या चाहिए हमें? माह का कोड। नंबर 3 पर चाहिए शताब्दी कोड। शताब्दी कोड। नंबर 4 पर चाहिए हमें वर्ष, और नंबर 5 पर चाहिए
लीप वर्ष। क्या चाहिए? ये 5 चीज चाहिए साथियों। अब पांचों चीज साथियों आपकी इसी क्वेश्चन में छुपी हुई हैं। कैसे छुपी हुई हैं अभी देखते हैं साथियों। अब किस तरह से करना है? तारीख कितनी है साथियों? 7। 7 प्लस कर दो सितंबर। अब साथियों क्या करना है हमें? सितंबर। वहां तक जब मंथ कोड मैंने आपको याद कराया था 033-614, 033-614 कहाँ तक हुआ ये? जून तक। अब क्या आएगा? जुलाई अगस्त सितंबर। क्या आएगा? जुलाई अगस्त सितंबर। क्या सितंबर में पूछा तो 1 2 3, तो 3 के लिए क्या करेंगे? 625। 625 तो 25 यानी कि सितंबर में क्या आ रहा है साथियों? 5। केवल साथियों उंगलियों पर करोगे आप। किस पर? उंगलियों पर। तो सितंबर के लिए कोड क्या आया हमारा? 5। अब 2 कोड, ये वाला कोड तारीख का कोड हमें मिल गया, माह का कोड हमें मिल गया। अब आती है वर्ष हमारी शताब्दी की बात। तो वर्ष शताब्दी ये जो 2000 के लिए साथियों आपको कोड बताया था। 1200 हो, 1600 हो, 2000 हो, सबके लिए क्या है? 6। अब 2016 के बाद कितना? 17। यहाँ पर 2000 के बाद कितना? 2001। तो उसके लिए कोड क्या होगा 2000 के लिए साथियों? 0। वो सॉरी 6। 2000 के लिए साथियों क्या लगाया था? 6। 1600 के लिए भी, और ये वाला 1200 के लिए भी। इन सब के लिए क्या है साथियों? 6। अब 2100 सॉरी साथियों 2100 के लिए क्या लगाया था? 4। 2100 के बाद कितना आएगा साथियों? 2200। 1600, उसके बाद क्या आएगा साथियों? 2300। 2300 के लिए क्या लिखाया था? 0। 2000 के लिए 6, 2100 के लिए 4, 2200 के लिए 2 और 2300 के लिए 0। इसी प्रकार 16 के बाद यहाँ पर कितना आएगा? 1700, यहाँ पर 1800, यहाँ पर 1900, 1200 के बाद यहाँ पर 1300, यहाँ पर 1400, यहाँ पर 1500। इस तरह से आप कोड देख सकते हो। ये कोड नीचे मैंने लिख रखे हैं, याद आराम से हो जाएंगे साथियों। 2-3 बार जब प्रश्न में लगाओगे तो आराम से। अब जनवरी फरवरी वाले किस तरह से याद कराए थे मैंने? 0 किस तरह से? 033-614। अब क्या करना है? 625। क्या करना है साथियों? 625 035। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है सितंबर। यहाँ बात खत्म हो जाती है हमारी जून की। किसकी? जून की। अब जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा आ रहा है। तो तीसरा जब नीचे पढ़ेंगे तो 625। 625 तो ये वाला कितना आएगा? 5। तो इस पे कोड हमने क्या रख दिया साथियों? 5। अब बात आई इसकी, तो यहाँ से साथियों हमारा कोड ये क्या हो जाएगा? 6। यहाँ से हमने क्या रख लिया? 6। अब बात आती है वर्ष की। तो ये तो साथियों साधारण वर्ष है टोटल। अब इसमें साथियों बात आती है निकालने की लीप वर्ष। तो लीप वर्ष के लिए कितना साथियों? 24 वर्ष दे रखी है, 4 से डिवाइड कर लो। 4 छिंग 24। तो कितनी निकली साथियों? 6 वर्ष। कितनी निकली? 6 वर्ष। अब इन सब को ऐड करके साथियों हमें क्या करना है? 7 से करना है डिवाइड। क्या करना है? 7 से करना है डिवाइड। अब साथियों जो बच जाए ऊपर वो बचने देना है, उसको पॉइंटों में या किसी चीज में नहीं काटना है। अब सबको काटना है। जैसे 7 है, इससे अगर हम काटने बैठे तो 7 पूरा पूरा कट जाएगा। कट जाएगा नहीं कट जाएगा साथियों? अब यहाँ पर काटने बैठे तो 7 या 21, कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। अब 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20। कितना हो गया साथियों? 20/7। अब 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14। तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 7 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 6। अब 6 पे साथियों आप लोगों को पता होगा 0 पर जब हमने रविवार को रखा है तो 6 पर शनिवार अवश्य होने वाला है। क्या होने वाला है साथियों? शनिवार। क्या हो जाएगा हमारा? शनिवार। तो दिन कौन सा हुआ साथियों? शनिवार। क्या हुआ साथियों? दिन शनिवार। अब साथियों नीचे वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है 033-614, 625 035 से। अब देखो आप लोग कितनी जल्दी ये वाला प्रश्न लगाओगे।
क्या है साथियों, सबसे पहले 26 जनवरी प्लस जनवरी का कोड क्या होता है साथियों, 0 प्लस क्या किया, 0 के बाद कितना हो 33, तो जनवरी का क्या होगा 0। अब दो चीज हमने ऐड कर ली, तारीख ऐड हो गई, मंथ ऐड हो गया, शताब्दी कोड चाहिए। शताब्दी कोड क्या है साथियों, 1900। 2000 के बाद जाएंगे, वो सॉरी 1600 के बाद जाएंगे 1700, 1800, 1900, यानी कि हम जाएंगे 1600 के बाद 1700, 1800, 1900। इसका है 6, इसका 4 और इसका 2, और लास्ट में बचा 1900। 1900 का क्या है साथियों, 0। क्या है साथियों, 0। हमने 1900 का कोड रख लिया। 1 2 3 चीजें हमें मिलेगी। अब हमें क्या करना है, इसमें वर्ष ऐड करनी है। वर्ष हमने 50 ऐड कर ली। अब उसके बाद क्या करना है साथियों, हमें इसमें लीप वर्ष निकालनी है। लीप वर्ष के लिए क्या करना है हमें, सिंपली मन में चाहो तो मन में भी आप भाग लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, कितना है 4 का है, 4 का 4 एकम 4, कितना बचा साथियों 1, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, कितनी वर्ष निकली साथियों 12 वर्ष। कितनी निकली 12 वर्ष। अब क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़कर 7 से भाग दे देंगे और जो संख्या शेषफल बच जाएगा उसको हम क्या मान लेंगे, गिनती, और उन्हीं के हिसाब से हम निकालेंगे दिन। अब कैसे निकालेंगे, 7 से हम काटते हैं, 7 या 21, कितना बचेगा यहाँ पर 5। अब 7 7 49, यहाँ पर क्या बचेगा 1, 7 एकम 7, यहाँ पर क्या बचेगा 5, 5 और 5 दूनी 10 और एक क्या बचा 11, 11 बट्टे 7। अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा यहाँ पर साथियों, 7 से दोबारा काटेंगे, 7 एकम 7, यानी कि 4 बचा। क्या बचा 4 बचा। अब साथियों 4, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता है 4 पर क्या है। 4 पर क्या है साथियों हमारा, गुरुवार। क्या है साथियों हमारे 4 पर गुरुवार। अब यहाँ पे साथियों सपोज करो, इससे केवल साथियों इसको संख्या को काटना होता है और जो शेष पर रिमाइंडर जो बचता है वही हम दिन मान लेते हैं। 0 बचता है यहाँ पर, तो 0 के लिए क्या हो जाता है साथियों, रविवार। क्या हो जाता, 6 बचता है तो क्या हो जाता है साथियों, शनिवार। तो इस तरह से हम प्रश्नों को आराम से बिना किसी कैलेंडर के या किसी की मदद के अपने ये वाले कोड और एक मंथ कोड और शताब्दी कोड और मंथ कोड और तारीख और वर्ष और लीप वर्ष, इनसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो साथियों मैं 2-3 प्रश्न और लिख लेता हूँ। तो साथियों आप लोगों के सामने 4 प्रश्न हैं, इन चारों के अभी आंसर बताने वाले हैं। किस तरह से होंगे, 28 मार्च। क्या साथियों सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 28 मार्च। 28 तारीख लिखेंगे, तारीख के बाद क्या होगा मार्च का कोड। तो साथियों जनवरी फरवरी मार्च तीसरे नंबर पर आ रही है, तो क्या हो जाएगा 0-33 यानी कि 3। 2 कोड साथियों आप लोगों को पता लग गई। तीसरा क्या होता है हमारा शताब्दी, यानी कि 1800। 1600 के बाद कितना साथियों 1700, 1800। 1600 कितना है हमारे पे 6, 1700 कितने पर हो जाएगा 4 पर, 1800 कितने पर होगा 2 पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों 2। अब कितनी वर्ष है साथियों 49। अब प्लस इसमें हम लगा देंगे अभी लीप वर्ष, तो 4 से हम इसमें भाग करेंगे डायरेक्ट। आप लोग के लिए एक और बार बता देता हूँ, अब नहीं बताऊंगा साथियों मैं। 4 से करेंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 9, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, यानी कि अब इसमें कितनी लीप वर्ष निकल गई साथियों 12। कितनी निकली 12। अब मैं साथियों आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि लीप वर्ष किस तरह से निकलती हैं। इतना बताने के बाद आपको उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को सब आ चुका होगा। अब इसको क्या करेंगे 7 से डिवाइड, अब इस सब को ऐड करेंगे। तो साथियों सबको ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर जो शेषफल बचेगा उससे दिन बनाएंगे तो लगेगा टाइम। तो हम डायरेक्ट ही काटते हैं। किस तरह से काटेंगे, 7 7 49, यहाँ पर क्या बचा साथियों 0। अब 12 और 2 14, 7 दूनी 14, ये दोनों इससे कट रहे हैं। अब ये 7 चौके 28, ये भी 0, कितना बचा साथियों हमारा 3। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं साथियों बुधवार। 3 को क्या लिखेंगे बुधवार। क्या लिखेंगे साथियों 3 नंबर को बुधवार। अब इस वाले में आते हैं 20 अगस्त। साथियों सबसे पहले हमें क्या लिखना है 20। अब अगस्त जुलाई के बाद तुरंत आता है अगस्त, क्या जुलाई के बाद तुरंत, तो नीचे वाले का कोड क्या होता है 625
कहती 625 यानी कि जुलाई अगस्त, अगस्त में आएगा 2, क्या आएगा साथियों 25 का 2, स्टार्टिंग वाला 0, जुलाई का हो गया 25 यानी 2 किसका हो गया अगस्त का। अब कितना साथियों 1700, अभी यहाँ पर 1800 था, 1700, 1700 के बाद कितना आएगा साथियों 1800, 1800 के बाद 1900, तो जस्ट ये 1600 के बाद गया है, तो कितना होगा इसका कोड साथियों 4, 20 वर्ष का 20 वर्ष, लीप वर्ष निकालेंगे तो क्या करेंगे 4 का भाग, 4 पंजे 20, क्या होगा साथियों 4 पंजे 20, तो लीप वर्ष कितनी निकल के आई 5। अब इनको क्या करेंगे सबको 7 से डिवाइड, अब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला 5 और ये वाला 2 खत्म, ठीक है साथियों। और 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना बचा साथियों 6, यहाँ पर 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना बचा 6, 6 और 4 और 10 वो सॉरी साथियों 6 और 4 10 और 6 16, 16 बट्टे 7, कितना 16 बट्टे 7। अब 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा 2, और 2 को क्या लिखेंगे साथियों हम मंगलवार, क्या लिखेंगे साथियों हम 2 को मंगलवार, क्या लिखेंगे 2 को हम लिखेंगे मंगलवार। अब इसके बाद साथियों हमारे पास नेक्स्ट आ जाता 7 सितंबर, अब 7 का हम लिखेंगे 7 सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, क्या साथियों जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहाँ पर क्या आएगा 625 यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 5, जुलाई अगस्त सितंबर 625, तो कितना आएगा साथियों यहाँ पर 5, क्या कोड आएगा हमारा 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सितंबर का 5 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या आ जाती है 2000, 2000 के लिए आपको पता ही है कितना होता है 6, फिर इसके बाद वर्ष कितनी 24, अब ये कितने से काटेंगे 24 को 4 से, 4 छिंग 24, तो कितनी ऐड हो जाएंगे यहाँ पर साथियों 6 वर्ष, सबको क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 6 कैसे हो गई 4 से हमने इन वर्षों को डिवाइड किया, लीप वर्ष हमारी निकल के आ गई। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला 7 तो कैंसिल, 7 या 21, कितना बचा 3, अब ये कितना है 6 और 5, 6 और 6 12, और 12 और 5 17, 17 3 20, तो 20 बट्टे 7। अब 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा साथियों 6, और 6 को क्या लिख सकते हैं हम शनिवार, क्या लिख सकते हैं साथियों हम 6 को शनिवार, क्या लिख सकते हैं 6 को शनिवार। अब इस वाले में आ जाते हैं 1 फरवरी का 1 किया, फरवरी का क्या होता है 033 यानी कि फरवरी दूसरे नंबर पर, तो क्या आएगा 3, कैसे 033 साथियों। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको बार बार कि कोड आपको इसी क्लास में ही एक ही बार में याद हो जाए। तो ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, तो हमें किसका चाहिए फरवरी का, कितना हो गया 3, 2 चीज़ हमने 1 रख लिया 2 रख लिया। अब बात आती है 1900 की, तो 1900 क्या है साथी 1900 के जस्ट बाद कितना आएगा 2000, तो 2000 का कोड हमें पता है कितना होता है 6, तो 1900 का कितना होगा साथियों 0, क्यों होगा क्योंकि ये लास्ट में जा रहा है, 1900 के बाद 2000, फिर 2001 वो 2100, फिर 2200, फिर 2300, फिर आ जाएगा 2400, तो 1900 का क्या होगा साथियों 0। अब 96 साल को 96 लिख देंगे प्लस, अब 96 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड, कैसे करेंगे 4 दूनी 8, क्या बचा 1, 4 चौक 16, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर कितनी शताब्दी वर्ष वो लीप वर्ष कितनी निकल के आई साथियों 24, कितनी निकल के आई 24। लेकिन यदि साथियों हमने यहाँ पे 24 वर्ष रख दिया, क्या रख दिया 24 वर्ष, तो क्या हो जाएगा ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा। अब इसमें साथियों कैसे गलत हो जाएगा वो भी मैं रीजन बता रहा हूँ। ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि जब हमारी लीप वर्ष बनती है तो लीप वर्ष साथियों फरवरी में बढ़ते हैं दिन, तो ये बात हो रही है 1 फरवरी की, किसकी साथियों 1 फरवरी की। लेकिन जब वो वहाँ बात आती है तो क्या होती है साथियों 29 फरवरी, क्या होती है साथियों 29 फरवरी, तभी तो एक दिन बढ़ता है साथियों। अब ये हमारी हमने माना कि लीप वर्ष है, क्यों लीप वर्ष है क्योंकि 96 हमारा 4 से
कट रहा है, 4 दूनी 8 और 1 6 4 चौक 16, पूरा पूरा कट रहा है। तो ये क्या है हमारा लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष है तो साथियों ये लीप वर्ष तब होगा जब इसमें बात 29 फरवरी के बाद कही जाए, लेकिन इसमें बात 29 फरवरी से पहले यानी कि 1 फरवरी की कही गई है। 1 फरवरी की कही गई है तो इसको साथियों हम 24 न मान के 23 मानेंगे। क्यों मानेंगे वो आपके सामने ही है साथियों, क्योंकि ये पूरी इसमें अभी एक दिन काउंट नहीं हुआ है। तो कितना मानेंगे साथियों 23। अब इसको क्या करेंगे हम साथियों 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, कितना बचा 2। अब इसको जोड़ेंगे 96, 96 और 2 98, 1 99, 99 और 3 102। 102 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पर कितना बचा साथियों 3 और 2 का लिया उतारा, 7 चौके 28, यहाँ पे कितना बचा 4, 4 शेष बचा, क्या बचा साथियों 4 शेष बचा। अब चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, 7 भागे 102। किस तरह से करोगे, इस तरह से, एक तरह से करके दिखाता हूँ, यहाँ पर करता हूँ साथियों, कहाँ पर, यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 102 भागे 7, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौके 28, कितना बचा 4। तो ये शेष जो है हमारा जो 4 बच रहा है ना, यही क्या कहलाएगा हमारा दिन। तो 4 दिन। अब ये 4 को हम दिन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे साथियों, हम 4 को हम क्या लिख देंगे गुरुवार। क्या लिख देंगे साथियों गुरुवार। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब तरह से प्रश्न करा दिए हैं, सब चीज़ें याद करा दी हैं। आपने अगर क्लास पूरी देखी होगी तो सारे कोड आपको याद हो गए होंगे। अब साथियों इसमें क्या होता है कि प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। किस तरह से, जैसे 28 मार्च 1849 को हमें पता है क्या है दिन, बुधवार। तो यहाँ पर क्या कह दिया कि 28 मार्च 1849 को दिन शनिवार था, तो 25 फरवरी 1862 को कौन सा दिन होगा। अब ये साथियों हमें पता है क्या है, ये बुधवार। क्या साथियों यहाँ पर बुधवार, बुधवार। अब बुधवार को इन्होंने क्या कह दिया शनिवार, तो क्या कह दिया बुधवार के बाद बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, इसमें कितना ऐड कर दिया साथियों 3। तो हमें क्या करना होगा इस प्रश्न के लिए, पहले हमें इससे बुधवार निकालना होगा, प्लस उसमें देखना होगा कि इसमें 3 ऐड किया गया है कि 2 है कि 4 है या 5 है। उसके बाद हमें इसकी तारीख निकालनी होगी, इस तारीख से दिन निकालना होगा, और इससे दिन निकालने के बाद वही जो संख्या इसमें ऐड करके दिन बताया है वही इसमें हमें बताना होगा। तो ये वाले क्वेश्चन साथियों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में कराऊंगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितना भी मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों को सब समझ में आया होगा। और साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब नए और भी प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग टिप्स पे, वो कराएंगे। तो साथियों तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मस्त रहें, माँ बाप की बात मानें। साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।